स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। उम्मीद कि आप सभी लोग अपने सफलता के मार्ग में अपने संघर्ष को बिल्कुल जारी रखे होंगे और वह मंजिल अब दूर नहीं होगी जब आपके सितारे बिल्कुल चमकना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की खबरों को हम लोग इस श्रृंखला में। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा 2023 की, जिसमें नदी डॉल्फिन क्या है? जलीय स्तनधारी जीवों का समूह है और ये पाई जाती हैं। नदी डॉल्फिन जो है मीठे पानी और खारे पानी में पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में 6 जीवित प्रजातियां इसकी केवल शेष बची हैं और ये 6 जीवित प्रजातियां कहां कहां पाई जा रही हैं, किन नदियों में, इसको ध्यान रखना है। अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, तुजुकी नदी डॉल्फिन और यांगत्से पिनलेस पोर्पाइजिन नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो विश्व में 6 ही नदी डॉल्फिन शेष बची हैं। 7वीं जो नदी डॉल्फिन थी यह बैजी नदी या चीन नदी डॉल्फिन में पाई गई थी, परंतु इसे 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। और इन नदी डॉल्फिन को जीवित प्रजातियों के यानी जो शेष नदी डॉल्फिन जीवित हैं इनके संरक्षण के लिए बोगोटा में बैठक हुई है, जिस पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किया है, प्रतिबद्धता दर्शाई है कि इन्हें हम लोग इनके संरक्षण के लिए विशेष उपाय करेंगे और इनको जीवित स्थिति में रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्त। यूनिवर्सिटी के लिए एक रैंकिंग जारी होती है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। बड़ी ही फेमस ये रैंकिंग करता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसका ये 16वां संस्करण है। और बीते खबरों में रहा कि 25 देशों के 856 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है और सर्वाधिक भारत के इस रैंकिंग में 148 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। और इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो मिला है वो पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना को, दूसरा स्थान हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग के। और इसमें भारत की तरफ अगर रुख और भारत की तरफ ध्यान दें तो इस क्यूएस रैंकिंग में हमारे देश की हालात क्या है कि 40वें स्थान पर आईआईटी बॉम्बे को मिला है और 63वें स्थान पर आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश को इसमें दर्जा मिला है। यह खबर भी आपको ध्यान में रखना है। चर्चा में बहुत रही कि हाल में ही बैठक हुई है, 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है और इसके लिए जो बैठक की गई 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर। तो विश्व शहर दिवस भी मनाया कब जाता है? 31 अक्टूबर को। और इस बैठक में यूनेस्को के कुल 350 शहर की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 350। 55 को शामिल किया गया और इस तरह शहरों की संख्या बढ़ के हो गई है 350। जिसमें बड़े ध्यान की देने की बात यह है और चर्चा की बात रही कि भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो कोझिकोड जो केरल का है, ये किस क्षेत्र में शामिल हुआ है? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा ग्वालियर है जो मध्य प्रदेश का है, संगीत क्षेत्र में शामिल है। जहाँ दुनिया के रचनात्मक शहरों की संख्या 350 पहुंच गई, वहीं भारत के शहरों की संख्या 8 हो गई है यूनेस्को के रचनात्मक सूची में। और 2021 में किन शहर को शामिल किया गया था? श्रीनगर को। और ये 2023 में 2 शहर शामिल हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बात करते हैं कि बड़े संकट और बड़ा उग्र स्वरूप जो हमें दिखाई दिया वो कहाँ कि उग्रवादी संगठन जिसका नाम है हमसा, ये इसने इजराइल पर क्या किया? अटैक कर दिया 2023 में। आप लोग सुने ही होंगे, इजराइल फिलिस्तीन वार लगातार चल रहा था। तो हमसा ने जो आक्रमण किया इजराइल पर, तो आक्रमण के लिए इसने ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन का नाम है अल आक्सा फ्लड। यानी हमसा ने इजराइल पर आक्रमण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अल आक्सा फ्लड। और इजराइल ने इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स नाम से अभियान चलाया था। इस संघर्ष के दौरान जो हमारे भारतीय इसमें फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था और इसकी घोषणा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। यह खबर भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और ये खबरें केवल लगातार आपको किस पे मिल रही? वनली सक्सेस यू के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग ढेर सारा इसको प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित्रों तक इसको पहुँचाते रहिए। आगे खबर हम लोग आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, वह बड़े चर्चा की विषय रही है क्या? UNWTO यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा का 25वां सत्र 2023 में समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई है। और ये इसका 3रा संस्करण है। किसका? UNWTO का। इसका पहला संस्करण 2021 में शुरू किया गया था। कौन सा संस्करण? की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची की घोषणा करने का संस्करण। और इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में 54 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का दर्जा दिया गया है, जिसमें भारत का एक गांव धोरेडो
कौन सा है? धोरोडो, जो गुजरात के कच्छ जिला में है, उसे घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है धोरेडो को। धोरोडो में वार्षिक रण उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है। 2021 में भी भारत का एक गांव चुना गया था, पोचमपल्ली, जो तेलंगाना का था, जिसे सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया था। और इन्हीं खबरों में रहा कि जो पोचमपल्ली था वो भारत का सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग भोजन की, तो भोजन के लिए बचाव के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI भी कहते हैं। इसे जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और अभी तक का यह 18वां संस्करण रहा है। इसमें 125 देशों को शामिल किया गया है। भारत की हमारे बात करें तो भारत हमारा 111वें देश में है वैश्विक भूख सूचकांक में, और इस हालात को देखते हुए पता चलता है कि भारत में हमारी भूखमरी की बड़ी गंभीर स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है, इस भूख के 4 पैरामीटर बताए गए हैं। कितने पैरामीटर? 4 पैरामीटर बताए गए हैं दोस्त। वो 4 पैरामीटरों में पहला क्या है कि अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु, इन 4 पैरामीटर पे जारी किए जाते हैं। और इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो खबरों में रहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्प पोषण कहाँ देखने को मिला है? मेडागास्कर में। और बाल दुबलापन के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड डाटा कहाँ मिले हैं? भारत में। बड़ी गंभीर स्थिति है बाल दुबलापन को लेकर। बाल ठिगनापन कहाँ मिला? बुरुंडी में। और बाल मृत्यु दर सर्वाधिक कहाँ है? नाइजर में। और इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान किसको मिला है? मध्य अफ्रीका गणराज्य को। तो आज की खबरें यहीं तक। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर एक बार आप कमेंट करके बताएं और इसको शेयर करें, ढेर से काफ़ी लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आपको इसी तरह से क्लास उपलब्ध कराता रहूँगा और जल्द ही एक नई पहल मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। ट्रिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसमें जुड़े नए देशों की खबरें जल्द ही आपके बीच में लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।